ठीक है। तो ये वीडियो इससे रिलेटेड है कि 12th क्लास के बाद क्या करना है, और उन बच्चों के लिए भी है जो ऑटोमेटिकली अभी क्लास 12th में आए हैं, जिनको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो डिस्कशन होने वाला है कुछ कोर्सेज़ के बारे में जो जनरली 90% स्टूडेंट कॉमर्स के अंदर करते ही हैं, फॉलो करते हैं कि उन्हें यही करना है। और कुछ डिस्कशन है कि रेगुलर कॉलेज के क्या बेनिफिट्स हैं और नॉन रेगुलर कॉलेज के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे परस्यू करेंगे, कितना टाइम पीरियड है, कितना फ़ीस चार्ज होगा कोर्सेज़ के अंदर, ये सारा डिस्कशन इस वीडियो के अंदर है। और कि मैं क्या बताने वाला हूँ इस क्लास के अंदर, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, 80 से 90% जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो 12th के बाद पता है क्या करते हैं, जनरली नाम भी सुना होगा, जिन्होंने नाम सुना है बीकॉम करते ही करते हैं। अब बीकॉम क्या होता है, बीकॉम के 2 टाइप्स होते हैं। क्या होता है, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास होता है। अब जो बीकॉम ऑनर्स और पास है ना, वो 2 तरीके से हो सकता है, जैसे आप रेगुलर भी कर सकते हो और नॉन रेगुलर भी कर सकते हो। तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है ये। तो देखो क्या है, सबसे पहली चीज़, आपने जैसे ही 12th क्लास पास करी, क्या करोगे आप उसके बाद, जनरली क्या होगा, आप रेगुलर कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपका रेगुलर कॉलेज में हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। अब क्या वो रेगुलर कॉलेज में मिल गया, अगर रेगुलर कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, देन उसके बाद क्या देखना है आपको कि बीकॉम ऑनर्स लेना है या बीकॉम पास लेना है। देखो इस लाइक क्या है, बीकॉम है वो, उसकी 2 कैटेगरी हैं, एक को बोलते हैं ऑनर्स और एक को क्या बोलते हैं पास। ऑनर्स में थोड़ा सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं, पास में सब्जेक्ट थोड़े कम होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट थोड़े कम होते हैं। अब ये रेगुलर कॉलेज की बात होगी। अब जिसका रेगुलर कॉलेज में नहीं हुआ तो क्या वो 12th के बाद पढ़ाई नहीं कर सकता बीकॉम की? कर सकता है। उसके लिए एक ऑप्शन है कि वो सोल ड्यू से जा सकता है या फिर इग्नू से जा सकता है। जैसे रेगुलर कॉलेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है, वैसे ही ओपन लर्निंग स्कूल के लिए भी क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एक वेबसाइट या एक अपना अलग संस्थान खोल रखा है, या फिर एक अपना डिपार्टमेंट है उनका कि जो बताता है कि सोल ड्यू या फिर इग्नू। ठीक है। अब और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देती हैं बैचलर्स की डिग्री। अब ये क्या है, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम। अब ऑनर्स पास, ठीक है। अब चाहे आप रेगुलर से करो चाहे नॉन रेगुलर से करो, दोनों ही केस में 3 साल का टाइम लगता है मिनिमम। मैक्सिमम आपके ऊपर है कि आप पास नहीं होना चाहते, वो अलग बात है, पर मिनिमम क्या है, टाइम पीरियड कितना है, मिनिमम टाइम पीरियड कितना है, 3 इयर्स। ठीक है। सबसे पहले पैरामीटर्स मैंने डिसाइड करा कि हमने देखा कि बीकॉम क्या दोनों तरीके से कर सकते हैं, रेगुलर और नॉन रेगुलर। हाँ जी, अगर आपको रेगुलर कॉलेज मिल रहा है तो रेगुलर कॉलेज में जाओ, नहीं मिल रहा तो नॉन रेगुलर कॉलेज से भी आप बीकॉम कर सकते हैं। अब बीकॉम की 2 कैटेगरीज हैं, ऑनर्स और पास। ठीक है। टाइम पीरियड मिनिमम कितना होता है, 3 इयर्स का टाइम पीरियड है। तो अगला जो मैं बताना चाहता हूँ, दोनों की फ़ीस में क्या डिफरेंस आता है या दोनों की फ़ीस में क्या अंतर है। देखो क्या है, अगर आप रेगुलर कॉलेज से अगर बीकॉम ऑनर्स से पास करते हो तो जनरली इसकी फ़ीस जो है वो 20,000 से 40,000 होती है जनरली, 3 इयर्स की। डिपेंड करता है कि कॉलेजेस पे कि वो कितनी फ़ीस क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है, वैसे ही क्या है, सोल ड्यू है। सोल ड्यू या फिर इग्नू वगैरह अगर मैं इसके बोलूँ तो देखो बीकॉम पास और ऑनर्स, अगर मैं बोलूँ बीकॉम पास की पर ईयर की आई होप सो अराउंड 3500 के अराउंड फ़ीस होती है, और ऑनर्स की फ़ीस कितनी होती है आपकी, 4,000 के अराउंड होती है। तो ओवरऑल अगर तीनों सालों की फ़ीस लगाई जाए तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ओपन से कर रहे हो आप बीकॉम ऑनर्स तो आपकी अराउंड 12,000 फ़ीस लग जाएगी, और बीकॉम पास के अराउंड कितनी फ़ीस लग जाएगी आपकी, 3500 से लगा के अगर तीनों साल की लगाएं तो 10,500 से 11,000 रुपये फ़ीस आ जाएगी। आई होप बीकॉम के बारे में क्लियर होगा। मतलब बीकॉम है क्या, बीकॉम इज़ लाइक ऐसा है कि 12th के बाद जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ना कॉमर्स के अंदर, तो इस लाइक वही है कि आगे की स्टडीज़ है। इससे क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, ग्रेजुएट हो रहे हो इस कॉमर्स के अंदर बैचलर की डिग्री लेके। आगे इसमें हम एमकॉम कर सकते हैं, जैसे मास्टर बोलते हैं, वो बाद की बात है, बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि 12th के बाद बेसिकली क्या करें, थोड़ा सा क्लियर हो कि हमें किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, समझ में नहीं आता कि कहाँ तरफ जाना है, किस तरफ मूव करना है। और काफ़ी लोग को हेल्प मिल जाती है उनके फैमिली के थ्रू, काफ़ी लोग को हेल्प मिल जाती है उनके फ्रेंड्स के थ्रू, और फिर क्या होते हैं, काफ़ी लोग को नहीं मिलती और काफ़ी लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज़न में आते हैं। अब थोड़ा बीकॉम को अगर मैंने बता दिया है कि रेगुलर कॉलेज और ओपन कॉलेज, हाँ एक चीज़ मैं बता दूं, अगर एक पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर अपना बताऊं, अगर आपका रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो बस यही बोलूँगा, गो फॉर इट।
आपको उसके लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आपको रेगुलर कॉलेज में मिलते हैं। जैसे आपको प्लेसमेंट मिलती है। हाँ जी, क्या मिलती है? प्लेसमेंट। मतलब आप जॉब करो, आप कंपनीज आएंगी जॉब के पिक करने के लिए, आप वहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन नॉन रेगुलर कॉलेज में कोई प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनीज़ वगैरह नहीं आती है। यहाँ पे आपको खुद इंटरव्यूज़ देने जाना पड़ते हैं और जॉब में सैलरीज भी कम मिलती हैं। और रेगुलर कॉलेज में एक बेनिफिट होता है क्या, कि आप के पास जब कंपनी आएंगी तो कंपनी आपको पिक करने आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली अमाउंट थोड़ा अच्छा ऑफ़र करती हैं कि उनको आप चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए। तो ये रेगुलर कॉलेज का कुछ बेनिफिट्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोल के कोई बेनिफिट्स नहीं हैं। सोल के ये बेनिफिट्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, अब बीकॉम का जो मैंने डिस्कस कर दिया, अगर शॉर्ट समरी में बोलूँ कि बीकॉम कितने साल का कोर्स है आपका, बेसिकली कोर्स ना बोलूँ कितने साल की डिग्री है, 3 साल की डिग्री है, जिसमें अराउंड, अगर रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं बोलूँ तो रेगुलर कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स और पास की अराउंड फीस 20,000 से लेकर 40,000 तक है। और डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। और वही अगर ओपन से आप कर रहे हो, ओपन से नॉन रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो, तो उसमें अराउंड आपकी फ़ीस 11 से 12,000 दोनों कोर्सेज़ में लग जाएंगे। अब क्लासेस का क्या सीन है? रेगुलर कॉलेज तो नॉर्मल रेगुलर स्कूल की तरह कि आपको डेली स्कूल जाना है। और नॉन रेगुलर कॉलेज में क्या होगा कि आपको संडेज़, सैटरडेज दिन आपका क्या बंद होगा? रेगुलर कॉलेज बंद होगा। उस दिन आपका नॉन रेगुलर कॉलेज की क्लासेस चलेंगी। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? ये है बीकॉम। अब देखो क्या हुआ, लोग ना बीकॉम के साथ साथ क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, ये कोर्सेज के सुने होंगे आपने, ये सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं कॉमर्स के अंदर करने के लिए, लेकिन मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ पॉपुलर कोर्सेज़ कर रहा हूँ। और लोगों को जागरूक होना चाहिए कि यार ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, क्योंकि डिटेल डिस्कशन, फीस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंदर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जनरली पता है क्या करते हैं, चाहे वो रेगुलर में हो चाहे वो नॉन रेगुलर में हो, ये नाम सुने होंगे आपने, CA, CS, CMA, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, याद रखना, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ नहीं हैं। मतलब ये आपको कुछ रेपुटेशन प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली आप, अगर आप CA बन जाते हो तो आपके नाम के आगे CA लगता है, CS बन जाओगे तो आपके नाम के आगे CS लगेगा, CMA बन जाओगे तो नाम के आगे CMA लगेगा। बाकी अगर बीकॉम कर लोगे या कोई भी चीज़ कर लो, बीकॉम कर लो, आगे मैं और भी कोर्सेज़ बताऊँगा, BCA बताऊँगा, BBA बताऊँगा, और BSc कर लो, IIT कर लो, BTech कर लो, पर नाम के आगे कभी वो चीज़ नहीं लगेगी कि BTech ये चीज़ है, ठीक है। सिर्फ ये 3 कोर्स है कॉमर्स के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं आगे। बाकी एक चीज़ है कि अगर आप किसी कोर्स के अंदर कुछ PhD वगैरह कर लेते हो या आगे चले जाते हो तो आपके नाम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर लग जाता है, ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं CA CS के बारे में। अब देखो CA CS CS चार्टर्ड अकाउंटेंट, जनरली सबने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ वर्क और बिकॉज ऑफ अपनी पैशनेट, अपनी परफॉर्मेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि CS CM में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ये भी बहुत पॉपुलर हैं। तीनों के तीनों अपने स्पेशल फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन्स होते हैं। तो अब देखो CA CS और CM में, मैं बेसिकली CA के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बताऊंगा, CS CM में लगभग उससे मिलता जुलता है, तो ठीक है। जैसे अगर आपको CA करना है, तो अगर आपको CA करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक फाउंडेशन एग्ज़ाम होगा जिसे हम बोलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम CA के पास करने के लिए, ठीक है। आपको जब वो पास कर लोगे देन उसके बाद क्या आता है आपका इंटर लेवल आता है, मतलब अगला लेवल आएगा, ठीक है। फिर देन उसके बाद क्या आएगा आपका फाइनल लेवल आएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली CA CS CMA के अंदर 3 लेवल होते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। जैसे CA के अंदर पहला लेवल जो होता है, जो क्लियर करना ज़रूरी है, आप 12th के बाद कर सकते हैं, जो क्या होता है फाउंडेशन होता है। अब वैसे ही CS में ही फाउंडेशन बोलते हैं। CA के अंदर अगला लेवल क्या होगा, अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद अगला लेवल क्या आता है, इंटर आता है। और इसमें CS में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, ठीक है। CA के अंदर फाइनल आता है, इसके अंदर प्रोफेशनल बोलते हैं, वैसे CMA के अंदर भी होता है। अब मैं इसके थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं कि जो लोग CA करने की सोच रहे हैं कि बीकॉम के साथ CA वगैरह या CS वगैरह CMA वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे फाउंडेशन में लगभग अभी रिसेंटली अगर मैं बोलूँ तो CA की फ़ीस अराउंड 10,000 के अराउंड इसमें है, इंटर के अंदर 18,000 के अराउंड है, एंड देन इसके अंदर 22,000 के अराउंड है, ठीक है। और बाकी बीच में जो 2 ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती हैं आपकी CA के अंदर, एक फाइनल में 2 ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें आपका टोटल 15,000 के अराउंड खर्चा आ जाता है। सेम वही 15,000 के अराउंड इंटर में भी एक्सपेंस आ जाता है। तो टोटल आपका ये आपका करीब कितना बैठ जाता है, अगर मैं टोटल लगाऊं तो 40 एंड 30 70 मतलब 80,000 के अराउंड आप सिर्फ पैसे लगा सकते हो इंस्टीट्यूट के अंदर
कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंस्टीट्यूट। सीए कितने पैसे लेगा, ठीक है। ये कोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम 4.5 साल से 5 साल तक हो सकता है, ठीक है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम डिपेंड करता है कि सामने वाला स्टूडेंट कब तक उस चीज़ को क्लियर करता है। सेम इसके लिए भी एप्लीकेबल है। इसकी फ़ीस थोड़ा सा कम है, सीएस की सीएमए की भी फ़ीस थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू सीए। तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जो जनरली लोग बीकॉम, चाहे वो रेगुलर से कर रहा हो चाहे वो नॉन कॉलेज से कर रहा हो, वो दोनों ही करना पसंद करते हैं, ठीक है। तक हमने मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज़ के अभी तक हमने डिस्कशन किया है। कॉमर्स के अंदर जनरली 80 से 90% स्टूडेंट करते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, और सारे डिस्कशन है। मैं बताता हूँ कौन कौन से कोर्सेज़ जो पॉपुलर है कॉमर्स के अंदर। तो अभी तक हमने बीकॉम के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो रेगुलर से करो चाहे ओपन से करो। आई होप आपको क्लियर होगा। सीएस के बारे में थोड़ा सा क्लियर होगा। अब जनरली जो लोग कॉमर्स के अंदर और भी चीज़ें करते हैं वो पता है क्या होता है, एक BBA बहुत फेमस है और एक क्या फेमस है आपका HM, होटल मैनेजमेंट। मतलब 2 कोर्सेज़ और फेमस हैं आपके, एक फेमस है BBA और एक है HM, होटल मैनेजमेंट और बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये भी कॉलेज है आपका, आप रेगुलर कर सकते हो, आप प्राइवेट से कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी कर सकते हो। डिपेंड करता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो आप गवर्नमेंट के थ्रू जाओगे, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। अगर आप डायरेक्टली किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ सिर्फ फ़ीस लगेगी, और आपको पता है जब भी फ़ीस लगती है डायरेक्ट कॉलेज में तो उसकी वैल्यू कम होती है। अब मैं अगर एक एडवाइस आपको दूँ, देखो 12th क्लास से पहले अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट में पढ़ा है तब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करो कि 12th के बाद जो भी कॉलेजेस मिले या जिस भी कॉलेज के अंदर आप जाओ, अगर रेगुलर करना चाहते हो या फिर ओपन से करना चाहते हो, कोशिश करो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो वो। क्योंकि अगर प्राइवेट वालों पैसे बहुत चार्ज करते हैं और डिग्री की प्लेसमेंट्स वगैरह भी इतनी सही नहीं होती। मैं बता रहा हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैं फ्रेंड्स, मेरे जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने जो एक्सपीरियंस उनसे शेयर किया है या उनसे अडॉप्ट किया है कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया है, ठीक है। अब क्या है, BBA के लिए भी एक फेमस कोर्स है BBA। इसको भी 3 साल लगते हैं करने के लिए। फ़ीस अराउंड वही 2, इसमें फ़ीस काफ़ी महंगी लगती है। अगर आप रेगुलर कॉलेज से आते हो तो 2 लाख 1.5 लाख डिपेंड करता है कॉलेज में कि कितनी फ़ीस लग सकती है, ठीक है। 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक भी जाती है, डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। अगर गवर्नमेंट से करते हो तो फीस उसके अकॉर्डिंग कम होगी। 3 साल का कोर्स होगा। लेकिन अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अगर जाओगे BBA के अंदर तो आपको क्या देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। यू गेट के नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और मैं यही बोलूँगा अगर जिसको BBA करना है ना, वो भाई इसी से जाओ, वरना मत जाओ BBA के लिए, डायरेक्टली मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ, बाद में पछताओगे पैसे लगाने के बाद, ठीक है, ओके। और एक फेमस कोर्स है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, जिसको हम बोलते हैं HM, यानी होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, 4 साल का कोर्स होगा। सेम आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से दो, और उसके लिए आप पूसा वगैरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, आप वो क्लियर करो ताकि आपकी वैल्यू, एक रेपुटेशन बने, आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा। और अगर मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज HM का जो फ़ीस होता है या फिर खर्चा होता है वो अराउंड 2-3 से लेके 6-7 तक लैक्स तक जा सकता है पूरा कोर्स की फ़ीस, ठीक है। तो ये HM का कोर्स है। ये पॉपुलर कोर्सेज़ हैं जो मैंने आज बताए हैं, जो जनरली 12th के बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट प्रेफर करते हैं करने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली ये है। बाकी और अगर कोर्सेज़ के बारे में डिटेल चाहिए तो मेरे को लिंक में कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को वहाँ बताओ कि मेरे को और भी डिटेल चाहिए किसी कोर्स के बारे में, तो मैं वीडियोस बना दूंगा। ये पॉपुलर कोर्सेज़ हैं जो जनरली सारे करते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारा क्लियर होगा। और किसी के बारे में डिटेल जाननी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेज मिली हो, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बाय।